बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपको ये भी जानकारी है कि मैंने आप सबको यह सब तकलीफ क्यों दी। राजनीति करना आजकल कितना खतरनाक, जिस प्रकार की द्वेषता और बेबुनियाद आरोप लगाकर किसी की भी इज्जत उछालना भाजपा के नेताओं से सीखना चाहिए। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी घटना हो जाए तो उसका सीधा आरोप विक्रम आजना और उदयलाल आजना पर आता है। बंटी आजना की हत्या ने तो निस्संदेह मुझे राजनीति करूं या नहीं करूं इस पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। 32-33 साल से राजनीतिक जीवन में हूं। हर क्षेत्र में मुझे जो प्यार मिलता है, मेरा स्वभाव जो जानते हैं, मैं जिस प्रकार से खुले मन से बात करता हूं, बिना लाग लपेट के करता हूं, और उसके ऊपर भी मैंने आज दिन तक किसी के थप्पड़ मारने का प्लान भी नहीं बनाया। और आज हत्यासरी का आरोप मेरे पे और मेरे भांजे पर लगाया, इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया है। बंटी आजना मेरे गांव का बच्चा है और हत्या के बाद उसका फोटो देखकर ही उसको पहचान पाया। इससे पहले मैं पहचानता नहीं था। उसके पिताजी को जानता हूँ, उसके दादाजी को जानता हूँ, उसके खानदान को जानता हूँ, बुआ जी को जानता हूँ, उसकी सास को जानता हूँ, लेकिन नए बच्चों से तो अब पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरे गांव के सब बच्चों को भी मैं नहीं पहचानता। उसमें बंटी आजना भी शामिल था। बंटी आजना चुनाव के दौरान तक मुझे वोट देता है। जो उसने खुद ट्वीट किया है, जो अभी आपको वो उसकी स्क्रीनशॉट उसने वोट डालते समय ली थी, वो आपको दे दूंगा। जिसको आज भाजपा अपना बूथ लेवल का नेता बना रही है। भाजपा की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जन समर्थन नहीं मिल रहा, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। केसुंदा गांव की यह स्थिति थी, कभी मैं चुनाव राजनीति में नहीं आया उससे पहले, कि 10% वोट कांग्रेस को मिलते थे और 90% भाजपा के वोट थे और कांग्रेस वाले मीटिंग नहीं कर पाते थे। मेरे प्रधान बनने के बाद और पार्टी से जुड़ने के बाद और सक्रियता बढ़ाने के बाद मुझे मेरे गांव में जब से चुनाव लड़ रहा हूं 4,000 साढ़े 4,000 तक वोट से बढ़त मिलती है और 300, 400, 500 वोट हर बार बीजेपी को मिल रहे हैं। उल्टा काम हो गया, 10% बीजेपी के वोट रह गए और कांग्रेस के 90% वोट। उससे चिंतित होकर इन्होंने इतना घिंगोना षड्यंत्र भी किया कि जो आदमी इस विधानसभा चुनाव में भी मुझे वोट दे रहा था, उसको अपराध की सीमा तक पहुंचा दी और मुझे मेरे रैंक से नीचे के व्यक्ति के संदर्भ में बोलना पड़ रहा है। सोन आजना, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, एक किसान नेता बन के घूमता है, फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ हो नहीं। बाप के 8 वोट आए बसड़ा गांव में। सुसरा जी अफीम के तस्करों की दलाली करते हैं, पुलिस की मुखबिर करते हैं डोडा पोस्ट पकड़ाने में। पूरा खानदान सुसरा और बाप और जमाई सब एक ही काम में लग रहे हैं। उसने इस आदमी बंटी का दिमाग खराब किया। थोड़ा बहुत तो ये क्रिमिनल पहले ही था, लेकिन उसके पास में बैठ करके केसुंदा गांव में अपनी जाजम जमाने के लिए उसको मिस गाइड किया कि अपनी सरकार आएगी जब तक ये उदयलाल आजना ने, विक्रम आजना ने, पुराना आजना ने, ये कांग्रेस के है, सालों को सबको एक एक देख लेंगे, तू आ गया तो तू सबसे मजबूत आदमी है। इस कारण से वो बेच गया और इनके चारे लग के अपराध की दुनिया में और आगे आगे बढ़ता गया। वो इतना आपराधिक होगा इसकी जानकारी तो मुझे जब यह घटना हुई और पुलिस से मैंने बार बार चर्चा की और जो रिकॉर्ड उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया और जो ये वोट डालने की जानकारी भी मेरे कार्यकर्ताओं ने दी, जब जाके मालूम पड़ा कि वो इतना बड़ा
क्रिमिनल आदमी बन गया था, मेरे गांव का होनहार बच्चा। 58 के नाम से स्वयं की गैंग बना रखी थी, जिसमें कई आपराधिक लड़के शामिल कर रखे थे, जिसके साथ मिलकर वह डोड़ा चूड़ा की गाड़ियां लूटकर मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पंकज कुमावत के साथ तस्करी करता था। इन्हीं के दम पर वो सरकार बदलने व अन्य लोगों को हाथ पैर तोड़ने और गोली मारने की धमकियां देता था। उक्त जानकारी मुझे पुलिस से मिली। बंटी आजना मध्य प्रदेश के तस्कर कमल राणा के पूर्व साथी था, परंतु दोनों के रिश्ते लेन देन को लेकर खराब हो गए थे और दोनों में खुली दुश्मनी थी। ये भी जानकारी पुलिस से मिली है। बंटी आजना मध्य प्रदेश बंटी मारवाड़ के कुख्यात गैंग 007 के सरगना लॉरेंस बिश्नोई जेल से निकलते ही मारने के वीडियो वायरल करता था। वह मध्य प्रदेश में एनडीपीएस, मारपीट, अपहरण के अनेक हथियार रखने, खरीदने, बेचने के मामले में दर्ज है। वो भी महीनों जेल में रहा है और अभी भी जमानत पर छूटा हुआ था। बंटी पर सोनू कलर के नाम के अपराधी ने भी जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की थी, जिसमें वो बच गया था, परंतु बंटी ने वहां से जान बचाकर भागने के बजाय सोनू की गाड़ी में आग लगा दी थी, जिससे उसकी दुश्मनी खुलेआम थी। दोनों एक दूसरे को गोली मारने की धमकियां देने और वीडियो सोशल मीडिया पर डालते थे। बंटी के साथ दिनेश बावरी नाम के अपराधी की से भी खुली अदावत थी और बावरी गैंग पूर्व में भी बंटी पर हमला कर चुकी है। बंटी ने दिनेश बावरी के साथ पूर्व मारपीट की थी, जिस पर दोनों में रंजिश चरम सीमा पर थी। बंटी आजना स्वयं को भाजपा बूथ का अध्यक्ष बना हुआ था, जबकि उसके पिताजी का नाम अब भारतीय जनता पार्टी ले रही, कि उसके पिताजी हमारे बूथ लेवल थे। आप पत्रकारों की टीम को जाना चाहिए और उसके पिताजी की हालत देख लेनी चाहिए, वह बूथ लेवल के वो एजेंट बनने की स्थिति में है क्या। लेकिन भाजपा अब बंटी का तो नाम नहीं ले सकती, उसके हमदर्दी के आंसू तो बहा रही है। वहाँ धरने पर तो बिठा रही है लोगों को, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसका नाम अब अपने साथ जोड़ने से डर रही है। इसलिए बूथ का एजेंट तो इसको बनाया था और अब उसके बाप का नाम ले रही है कि उसका बाप हमारा बूथ एजेंट था। आपको जाके उसके बाप की हैसियत देखनी चाहिए, क्या वो बूथ एजेंट या भाजपा का कार्यकर्ता होने सरी की स्थिति में है क्या। इससे पहले कि आज वो घटना हो गई, बेटा चला गया, लेकिन इससे पहले भी वो गाँव में पूछ लो कि वो कभी पार्टी की बात करता है या किसी आदमी से भी बात करता है क्या। लेकिन भाजपा अपना दामन छुड़ाने के लिए अपने बूथ एजेंट के पिताजी को बता रही है और बंटी का साथी के अपराधी से नाम जुड़ता है। ये भी राजनीति है, इनको देख लेनी चाहिए। बंटी आजना का मोबाइल जो उसके परिजनों के पास है, पुलिस को अपने कब्जे में लेकर जांच करनी चाहिए। उसके मोबाइल में अनगिनत वीडियो और चैटिंग मिल जाएंगी, जिससे वो लोगों को सरकार बदलने व जान से मार देने की धमकियां देता था। पुलिस ने चारों मुख्य अपराधियों पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया, जो अखबारों में आ गया है। भाजपा की जो बौखला है वो सामने दिख रही है, आज अखबारों में भी छपा है। मान लो घटना होती है, कोई भी घटना होती है, पुलिस को 5 दिन का समय तो देना चाहिए, 2 दिन का समय तो देना चाहिए, अल्टीमेटम देना चाहिए कि साहब आपने हत्यारों को या बदमाशों को 7 दिन में गिरफ्तार नहीं किया तो हम निम्बाड़ा बंद करेंगे, अब धरने पर बैठेंगे, ये करेंगे। घटना हुई नहीं कि लाश लेकर राजनीति करने की आदत इनकी पड़ी हुई है। उसको मरने वाले से कोई हमदर्दी नहीं है, केवल इनको राजनीति की इनकी रोटियां सेकनी है। अगर पुलिस को टाइम देते और इतना मीडिया अलाउंस वगैरह नहीं होता, नहीं इनके ये प्रदर्शन इसमें नहीं आते, तो शायद मुलजिम में ये 4 दिन लगे पकड़ने में, जो 4 दिन भी नहीं लगते उसे जल्दी पकड़ लेते। आज पुलिस ने नामजद तो कर लिया उनको। अगर पुलिस 7, 8, 10 दिन, 15 दिन तक हाथ पर हाथ धरे रहते फिर आंदोलन करते तो मैं मानता और मैं भी उनके हाँ में मिला था कि यार विपक्ष सही कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई घटना हो जाती है और पुलिस को समय दिए बिना आप धरना प्रदर्शन करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हो कि अशोक गहलोत के राज में कानून व्यवस्था तो ठीक है। और अभी भी कल परसों स्टेटमेंट आपने गहलोत साहब का पढ़ा हुआ कि सख्त निर्देश दिए पुलिस को कि इस प्रकार से महिमा मंडित करने वाले अपराधियों को जो वाकफ दे रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था अन्य स्टेटों के बनस्पत राजस्थान की ठीक है, तो उनको मालूम थी कि निम्बाड़ा की घटना में जिन्होंने हत्या की है वो पकड़े तो जरूर जाने हैं,
लेकिन हम धरने पे बैठकर उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना चाहते हैं। धरने पे कितने 25 है, 50 है, मैक्सिमम 50 मानता हूँ, 50 तो है भी नहीं, इससे ज़्यादा समर्थन नहीं जुट रहा है। उसके बाद भी पुनिया जी चले आ रहे हैं। इनको अमित शाह को भी लाना चाहिए गृह मंत्री को यहाँ पे, ताकि वो भी हालात तो देख लें कि नीचे कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है। श्रीचंद जी शरीफ आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने आरोप नहीं लगाया, लेकिन नेतृत्व में उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। आरोप लगाने वाले तो बेचारे इस कंडीशन में है कि कभी श्रीचंद जी के कोई 19-20 हो जाए, टिकट कट जाए तो हमारा नंबर आ जाए, उदयलाल जी पे कीचड़ उछलेंगे। इस चक्कर में ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि मेरे पे हत्यासरी का आरोप लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मेरे भांजे को कह रहे कि इन्होंने मर्डर कराया। कह रहे सरकार आएगी जब गोली मार देंगे। किस किस को गोली मार देंगे? सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज है मेरे पास। मैं तो आज सतीश पुनिया साहब भी पधारे, में हमारे सदन के सदस्य भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं, सम्मानित साथी हैं। मैं तो उनसे ही मांग करता हूं कि निम्बाड़ा विधानसभा की 10 बूथ जिसमें भाजपा को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती है, उनकी लिस्ट भाजपा के कार्यकर्ताओं से ले ले और जयपुर से एक टीम भेजे जिसमें एक आदमी उनका हो और एक मेरे को पूछ ले कि एक आदमी आपका, दोनों एक एक घर पे जाके डिब्बा दे दो उनको। केवल इसी मुद्दे पे मतदान करा के देखते हैं। अगर मैं मेरे उसमें मेरे खिलाफ मत आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसमें भी कोई दो नहीं है, करके देखी। निम्बाड़ा की जनता शरीफ जनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मेरा ग्राफ बढ़ता हुआ देख करके विचलित हो रहे तो हत्यासरी के अपराध मेरे ऊपर लगा रहे हैं। चिकित्सालय की बात नहीं करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में कितना सुधार हुआ है। जो 6-6 महीने में गोली कांड होता है, श्रीचंद जी का वीडियो देखा मैंने उस दिन, कि मैं कहता था कि ये 6 महीने में गोलियां क्यों चल रही है निम्बाड़ा में। ये लोग ही विक्रम आजना और इनके गुंडे गोलियां चला के भाग जाते थे। अरे वो विक्रम आजना के गुंडे गोली चला के भाग जाते थे तो तुम्हारी पुलिस और तुम्हारी सरकार और तुम मंत्री क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे यहाँ पे। उदयलाल के राज में तो मेरे पे आरोप लगा तो भी ये 4 दिन में ये मुलजिम पकड़ में आ गए ने, इनाम घोषित करा। 8-10 दिन में इन मुलजिमों को कहीं इनसे भी पुलिस जोर लगा के पकड़ लेगी। लेकिन जब फायर करके विक्रम आजना और ये साथी भाग रहे थे तो श्रीचंद जी को सांप सूंघ गया था। उनका भांजा लग रहा था जो उन्होंने बचाया उसको। क्यों नहीं पकड़ा है पुलिस से उस समय? अपनी जेब मिटाने के लिए। जब उनके कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी, आज कानून व्यवस्था सुधरी है, सट्टा बंद हुआ है, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हुआ है, भाईचारा है। पुलिस के चुनाव 4 चुनाव हुए, हर बार हम क्यों जीत रहे? क्योंकि मैं गुंडागिर्दी को बढ़ावा नहीं देता हूं। किसी छात्र संघ के चुनाव में आज दिन तक छात्रों में झगड़ा हुआ क्या? और पहले तलवारबाजी और लठबाजी और गोलीकांड के अलावा चुनाव नहीं होते थे। इस प्रकार के करने वाले बैनर को तो मेरी जनता का विश्वास अर्जित करना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन बेबुनियाद आरोप और हत्यासरी का आरोप लगा, इसलिए मैं विचलित होकर इतनी बात बोल रहा हूं और इसीलिए आप लोगों को कष्ट दिया है कि कम से कम जनता के सामने मेरी छवि आपके मार्फत पहुंचे। अगर गलत हो तो गलत भी आप लिखें, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हत्यासरी का मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता। जैसे आरोप मेरे ऊपर लगाने का जो प्रयास किया है, बहुत घिनौना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं इन बातों से विचलित होने वाला नहीं हूं। मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। मैं लगातार इसी गति से लोगों के साथ अपना सुख दुख बांटता रहूंगा। आप सब पधारे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।